हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे हर्ष प्रजापति, दूसरे नंबर पर शिव किंग, तीसरे नंबर पर सनी चौरसिया, चौथे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी और पाँचवें नंबर पर पूजा चौरसिया। देखिए, कल 2 दिन का गैप हो गया है क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा, एग्ज़ाम था। आज से हम फिर रूटीन से वही क्वेश्चन करेंगे। 350 तक हो गए थे, अब 351 से करेंगे आज। इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं जो इसी वीडियो से संबंधित होते हैं। तो आइए देखते हैं। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर। ठीक है, ये क्या हुआ, 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब वो क्या चाहता था, भारत के बीच से बांग्लादेश जाने के लिए रास्ता चाहते, क्योंकि बांग्लादेश जब बटा था हमारा देश पाकिस्तान के रूप में, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन जब वो रास्ता मांगने लगा बांग्लादेश जाने के लिए, तो फिर बांग्लादेश को अलग से एक देश बनाया गया था। ठीक है, तो किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से फिर अलग करके एक देश बना दिया गया था इसे। अब देखिए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो बटुकेश्वर दत्त ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। ठीक है, फिर जाकर 1947 में हमारा देश बढ़ गया। किस कारण? यही 1940 में मुस्लिम लीग ने जो विभाजन की मांग की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो 1856 में बना था विधवा पुनर्विवाह, यानी 1857 की क्रांति के 1 साल पहले, ऐसे याद रखिए। और किसने प्रयास किया था इसके लिए? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई थी। इसके बाद 1858 में इन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद में जो दरबार लगा था, तो यहाँ पर घोषणा हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो सभी अधिकार है क्राउन के हाथ में चले गए थे, यानी जो गवर्नर होते थे यहाँ के, जो क्राउन भेजता था, तो उनके हाथ में पूरे भारत की सत्ता सौंपी जाती थी। इसके बाद सत्ता किसके हाथ में पहुंच गई थी? क्राउन के हाथ में। ठीक है, अब देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंडा जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। ठीक है, वही भगत सिंह जिन्हें फांसी मिली थी, ये शहीद आजम कहा जाता है। नहीं, शहीद हो गए थे देश के नाम पर। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। इन्होंने सही किया था, जनरल डायर की हत्या की थी, क्योंकि यही था वो जिसने जलियांवाले बाग में गोलियां चलवा दी थी। वहाँ पर कई हजार जो युवा बैठे थे, लोग बैठे थे, उनकी हत्याएं हो गई थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, यही था कर्जन जिसने जाते जाते वक्त भी बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 24 ही हैं।
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। बहुत क्वेश्चन आता है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। इसमें का आ रहा है कथकली में? तो केरल याद रखिए, इसमें भी का आता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। और दामोदर किसका नाम है? दामोदर है भगवान श्री कृष्ण का नाम है दामोदर। क्यों कहा गया दामोदर? जब माता यशोदा ने उनके पेट में रस्सी बांधी थी, उदर मीन्स पेट में, तब उनका नाम पड़ा था दामोदर। तो कौन सा समास है इसमें? बताइए दामोदर में। दामोदर में है बहुब्रीहि समास। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें गलत लिखा हुआ है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इस प्रकार है व्योमेश। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की निर्माण किया गया था? सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार पाया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42 में। देखिए 42 में संविधान संशोधन बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी ये छोटा संविधान। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। याद रखिए, ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी के संस्थापक कौन था? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। ठीक है, याद रखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो होती है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी वादक हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। वही जो सांसद के लिए होती है वही 25 वर्ष। और यही सांसद मिलकर लोकसभा में जाते हैं और इन्हीं में से एक कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक यक्षगान। मेघ मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना खाया जाता है प्याज का, क्योंकि आप कभी भी प्याज को निकालेंगे ज़मीन से उसमें जड़ें भी होंगी और ऊपर की ओर पत्तियां भी होती हैं, इसलिए तना खाया जाता है प्याज का। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य में सुनने लायक जो परिसर होता है ध्वनि का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। किया जाए तो कावेरी, केवल दक्षिण गंगा तो गोदावरी। निर्विरोध जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब देखिए, इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, फिर 5 क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के जवाब आपको बड़ी तत्परता के साथ और सही सही देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं।